जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई यहां पर 15 मिनट 25 क्वेश्चन के स्पेशल से सीरीज में। इस सुपर मॉक सीरीज में हम आपको 25 क्वेश्चन एकदम धुआंधार तरीके से कराएंगे, जहां क्वेश्चंस का लेवल जबरदस्त होगा और सॉल्यूशन तो उससे भी ज्यादा खतरनाक होंगे। क्योंकि अगर अब यह काम हमने नहीं किया तो फिर पेपर में आपकी तैयारी हम पूरी नहीं करा पाएंगे और आप नहीं कर पाओगे तो सिलेक्शन हमारा नहीं हो पाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपने एप्लीकेशन पर कुल मिलाकर के 75 कुल मिलाकर के कितने मेरे भाई यहां पर 75 मॉक टेस्ट का हमने प्लान किया हुआ है कि 75 हम आपको मॉक टेस्ट करवाएंगे और उसका वीडियो सॉल्यूशन भी कहां पर होगा तो हमारे YouTube पर होगा। एप्लीकेशन पर आप इसका टेस्ट दोगे और YouTube पर इसका सॉल्यूशन मिलेगा। रोज सुबह 11 बजे सभी के लिए ये फ्री रहेगा। आप एप्लीकेशन पर जाओगे और एप्लीकेशन में एक फोल्डर होता है लाइव टेस्ट के नाम से। आप जाकर के एप्लीकेशन पे विद्याग्राम एप्लीकेशन पे ये जो लाइव टेस्ट है इसमें जाकर के रोज सुबह सुपर मॉक 1, सुपर मॉक 2, सुपर मॉक 3 एक दिन कर करके डेली आएगा, उसको अटेम्प्ट करना और उन्हीं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन एक दिन बाद हम आपको YouTube पर यहां कराने वाले हैं। जो पेपर आएगा वो खाली मैथ का होगा, लेकिन जो सॉल्यूशन होंगे वो चारों सब्जेक्ट के होंगे। इससे क्या होगा, यहां पर टाइमर को आप जब मैनेज करना सीख जाओगे तो आपका कहीं ना कहीं मार्क्स मेरे भाई बढ़ना शुरू हो जाएगा। बहुत शानदार ये तरीका होगा, बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा और 75 पेपरों के माध्यम से आप एकदम पेपर को धुआं धुआं कर दोगे। और ऐसा सिर्फ मैथ में नहीं बल्कि मैथ में, जीएस में, रीजनिंग में, इंग्लिश में सारा का सारा हमने यहां पर शुरू कर दिया है। मेरी रिकॉर्डिंग आपको 9 बजे मिल जाएगी, 3 बजे हिमांशु सर लाइव कराएंगे जीएस, 6 बजे जय सर आपको इंग्लिश लाइव कराएंगे, 7 बजे रीजनिंग आपकी लाइव होगी। एप्लीकेशन पर जो टेस्ट मिलेगा वो सिर्फ मैथ का मिलेगा और 11 बजे मिलेगा और लाइव टेस्ट के फोल्डर में जाकर के मिलेगा। तो वहां से आप टेस्ट दीजिए और अगले दिन यूट्यूब पर आकर के आप उसका सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, तो आइए चलिए सबसे पहले यहां पर सुपर मॉक सीरीज में मॉक नंबर 1 जो है उसको हम शुरू करते हैं, बढ़िया तरीके से देखते हैं। ठीक है, मुझे सॉल्व करना होगा तो 15 मिनट से भी कम में कर दूंगा, लेकिन चूंकि आपको पढ़ाना है, समझाना है, तो हम यहां 25, 30 या 35 मिनट तक हम आराम से जाएंगे पेपर के डिफिकल्टी लेवल के ऊपर में, ताकि आपको बढ़िया से हम समझा पाए और हम आपको बता पाए। इस क्वेश्चन में कहा गया 7 के पावर 1 से लेकर के 7 के पावर 20 तक 48 से आप विभाजित करिए, क्या होगा। देखिए यहां पर मेरे भाई सबसे पहले अगर आप इसको 48 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर रिमाइंडर आपको 7 मिल जाएगा और जब आप इसको 48 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर रिमाइंडर आपको 1 मिलेगा। यानी इस एक पेयर से आपको कितना मिल गया, तो एक पेयर से आपको 8 मिल गया। तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे, 10 पेयर बनेंगे। तो मेरे भाई 8 दही के कितना हो जाएगा, 80। लेकिन आपको पता है कि ऊपर वाली चीज कभी मेरे भाई नीचे वाली चीज से बड़ी नहीं हो सकती है। 48 जब इसको वापस से भाग करेगा तो रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, तो 32 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आइए चलिए अगला सवाल यहां पर देखते हैं क्या कहा गया। एक क्यूब को काटा गया है 8 छोटे क्यूब के अंदर में और टोटल सरफेस एरिया जो है मेरे भाई 216 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा हो गया है ओरिजिनल वाले से। तो क्वेश्चन में कहा गया कि यहां पर ओरिजिनल क्या होगा। देखो, जब तुम बड़े क्यूब को यहां पर कहीं ना कहीं काटते हो और किस में काटते हो, तो छोटे छोटे क्यूब में काटते हो और 8 क्यूब में काटते हो, तो यहां पर जो इसकी मेरे भाई वॉल्यूम, एक अकेले की जो वॉल्यूम होती है मेरे भाई यहां पर, एक अकेले की जो वॉल्यूम होती है वो मेरे भाई यहां पर 8 लोगों के वॉल्यूम के बराबर होती है। तो ऐसे मानते हैं इसकी वॉल्यूम 8 है और अकेले आदमी की है, और यहां पर क्या होगा मेरे भाई, 8 लोगों की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहां पर कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो एक आदमी, देखो यहां पर एक आदमी की वॉल्यूम 8 है और 8 आदमी की वॉल्यूम 1 है, यानी यहां पर इसका वॉल्यूम कितना है, तो यहां पर इसका जो वॉल्यूम है वो मेरे भाई इतना और यहां पर इसका वॉल्यूम इतना है। तो वॉल्यूम का रेशियो 8:1 है, तो साइड का रेशियो 2:1 होगा। इसीलिए हम यहां पर यह भी बात कह सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ये बात को बहुत बढ़िया से हम समझ सकते हैं कि बड़े वाले की भुजा अगर 2 होगी तो छोटे वाले की भुजा हमारी कितनी होगी, 1 होगी। तो इस हिसाब से टोटल सरफेस एरिया अगर हम यहां पर देखें तो इसका एरिया अगर 4 होगा तो इसका एरिया कितना होगा, 1 होगा। एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। एक का एरिया मेरे भाई यहां पर इतना है, तो कुल मिलाकर के यहां जो है 8 लोगों का एरिया कितना होगा, इतना होगा। यानी एक अकेले का एरिया 1 यूनिट है तो 8 का एरिया 2 यूनिट है, यानी एरिया बढ़ा कितना है, तो 1 यूनिट बढ़ा है। क्वेश्चन में यहां पर कहा गया कि एरिया जो है बढ़ा है 216 से, 1 का मान 216 है। तो क्वेश्चन में कहा गया था ओरिजिनल की वैल्यू कितनी होगी, तो ओरिजिनल भी 1 है, यानी वो भी कितना होगा, 216। कौन सा ऑप्शन होगा, तो जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। सवाल में हमारे सामने अलजेब्रा का क्वेश्चन है कि x माइनस वाई का मान 5 था, एक्स वाई का मान इतना था। ऐसे सवालों में मैंने हमेशा आपसे कहा है कि वैल्यू को पुट करके बनाने की कोशिश किया करो। अगर आप यहां दिमाग दौड़ाओगे तो मेरे भाई 7 और 2 जैसे मान को ले सकते हो कि जी 7 में से 2 घटाने पर हमारा 5 आ गया, 7 को 2 से गुना करने पर इतना आ गया। तो यहां पर हमारे सामने क्या हो जाएगा, 7 के क्यूब में से मेरे भाई यहां पर कहीं ना कहीं 2 का क्यूब। 7 का क्यूब हमारे सामने कितना होता है, 343। 2 का क्यूब 8 होता है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो बोलेंगे गुरुजी घटाने पर कितना आएगा, 335 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो जो सी है वो करेक्ट आंसर है। हमेशा ऐसे सवालों में फॉर्मूला से जाने से बेहतर जो होता है बच्चों, वो वैल्यू लेना होता है। तो वैल्यू लो और दिमाग दौड़ाओ। आइए चलिए यहां पर द मार्केट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज सेम, दोनों का मार्केट प्राइस सेम है। एक को आप 18 के डिस्काउंट पर बेचते हो, दूसरे को 26 के डिस्काउंट पर बेचते हो, टोटल डिस्काउंट इतना है। यहां पर तो कहा गया टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा। मेरे भाई यहां पर ये क्या है, तो ये टोटल डिस्काउंट है,
यानी दोनों के डिस्काउंट का सम है, तो दोनों के डिस्काउंट का सम है, तो इन दोनों को जोड़ो जरा, तो दोनों को जोड़ोगे तो 8 और 6 14, और मेरे भाई यहाँ 44% की वैल्यू है। अब यहाँ पर 200% के आर्टिकल में 44% का डिस्काउंट मिला था, तो क्वेश्चन में कहा गया दोनों का सेलिंग प्राइस कितना होगा। मेरे भाई यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या होगा, 200 में से तुम 44 को घटा दो, तो अगर तुम 200 में से 44 को घटा दोगे तो 156% का क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा भाई। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर यहाँ पर आप किसको काट सकते हैं, तो देखिए 44 आप इसको 20 बार में काट सकते हैं, और 20 बार में आप काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 3120 हमारे सामने, तो सीधा सीधा ए है। ठीक है, तो ऐसे शॉर्ट तरीके से आप सवालों को बना सकते हैं। आप समझा करिए, एमपी सेम था तो यहां पर हमने कहा जी ये डिस्काउंट का सम है और एसपी का मान हमसे पूछा गया, बता देंगे। पेपर में मैंने देखा था एप्लीकेशन पे काफी बच्चों ने इसको 1-1 मिनट लिया बनाने में। भाई क्यों लिया आप लोगों ने, ये बताइए। क्योंकि टेस्ट हम एक दिन पहले लाइव करा देते हैं। अगर आज 24 तारीख को आपको वीडियो मिल रही है तो 23 तारीख को 11 बजे एप्लीकेशन पर टेस्ट लाइव हो गया था। तो मैंने बच्चों के सॉल्यूशन देखे, मुझे बहुत दुख हुआ कि पता नहीं वो लोग इतना बेकार बेकार सॉल्यूशन कैसे लगाते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए ज्योमेट्री का है। आपके सामने यहां पर बच्चों कहा गया कि एक ट्रायंगल आपके सामने एबीसी है, ये आपके सामने एबीसी नाम का ट्रायंगल है। आप यहां पर देखो, इसके अंदर में कहा गया डी जो है वो बिंदु एबी के ऊपर में है। ठीक है, और यहां पर जो होगा एडी और बीडी को वो 2 और 3 के रेशियो में बांटेगा, एडी हो गया और डीबी हो गया। ई नाम का बिंदु हमारे सामने किसके ऊपर में, एसी के ऊपर में है। तो ए से लेकर के ई और ई से लेकर के जो सी है वो 3 और 2 के अनुपात में है। क्वेश्चन में कहा गया ये बी हो गया और ये सी डी हो गया, दोनों के दोनों कहां पर काटते हैं, तो पी पर काटते हैं। तो बी से लेकर के पी और पी से लेकर के। ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप मास पॉइंट ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हो। मास पॉइंट ज्योमेट्री को भी थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो सारा खेल होता है वजन का। आधार में अगर हम यहां पर ये देखें तो देखिए ये 2 है, तो यहां पर ऐसे मान लीजिए कि यहां 2 किलो होगा, और ये 3 है तो यहां पर मान लीजिए 3 किलो होगा। यहां पर ये 3 है तो मतलब यहां पर ये 3 का मल्टीपल होगा, और ये 2 है तो 2 का मल्टीपल होगा। यानी इसको 3 और 2 का दोनों का मल्टीपल होना पड़ेगा। तो अगर हम इसको 3 और 2 दोनों का मल्टीपल बनाते हैं, लेट सपोज यहां पर 6 बनाते हैं, तो उसके कारण कहां कहां पर वजन क्या बदलेगा। तो मेरे भाई ये 2 का 3 गुना 6 है, तो 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये 3 का 2 गुना 6 है तो 2 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, जो सेंटर होता है वो टोटल मास को डिनोट करता है। जैसे 4 और 6 मेरे भाई यहां 10 किलो होगा, और यहां पर क्या होगा 6 और 9 मेरे भाई 15 किलो होगा। अब क्वेश्चन में कहा गया यहां पर आप बीपी बताइए और ये बताइए। तो अगर यहां 4 है तो यहां 4 हो जाएगा, और ये 15 है तो ये 15 हो जाएगा, तो 15:4 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इसे हम एमपीजी कहते हैं, मास पॉइंट ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, और उसी के आधार पर आप इस सवाल को बहुत शॉर्ट में बना सकते हो। आइए चलिए अगला सवाल हम देखते हैं यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज का। एट 10% per annum compound interest for 2 years, the CI on a sum is इतना more than SI for the same time, find the CI for 3 year। मेरे भाई हमने 10% का 2 साल 3 साल 4 साल सब का टेबल आपको याद कराया है। अगर आपने चीजों को याद किया होगा तो आपको ये बात बहुत बेहतर तरीके से पता होगा कि 2 सालों में जो है हमारे सामने जब आप किसी पैसे को 10% के आधार पर 2 सालों के लिए देते हो तो साधारण ब्याज 20% बनता है, चक्रवृद्धि ब्याज 21% बनता है। तो जो ये अंतर आता है ये 1% का मान होता है। तो अगर हम यहां देखेंगे तो बोलेंगे जी अंतर हमारे सामने क्या है, 1% का मान है, 1% की वैल्यू है। और क्वेश्चन में हमसे कहा गया फाइंड द सीआई फॉर 3 ईयर। तो भाई 10% के हिसाब से 3 सालों का जो मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज बनता है वो हमारे सामने बनेगा 33.1% के करीब में। परसेंट से आपका परसेंट ये खत्म है, दशमलव से आपका 0 खत्म है, 2 इंटू 1 यूनिट जेड 2 आएगा, दो ऑप्शंस के यूनिट जेड 2 है। अगर हम यहां देखें मल्टीप्लाई करके तो कोई बात नहीं, 42 का 1 गुना 42 का 2 4 पास में, और 42 का 3 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा यहां पर, तो मेरे भाई कुल मिलाकर के 3 इंटू 2 6 और 126 4 130, तो 130 मतलब यहां पर इतना हो जाएगा। तो हमारे सामने कितना हो जाएगा, 13 हमारे सामने हो जाएगा। अब अगर हम देखेंगे तो 42 का 3 गुना वही बात है मेरे भाई 126 126 136, और यहां पर कितना 13902। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। डिजिटल सम या बाकी चीजें भी आप लगा करके इसको बना सकते थे। तो जो दिया गया था वो अंतर का मान था, जो पूछा गया था ब्याज का मान था। इस तरीके से आप इसे बढ़िया से बना लेंगे। आइए चलिए ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन देखते हैं। साइन माइनस कॉस का मान दिया है, साइन 2 थीटा का मान पूछा है। देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने 1000 बार आपको बैच में कराया हुआ है, ट्रिपलेट का क्वेश्चन है बड़ा बढ़िया तरीके से। अगर आप यहां पर बढ़िया तरीके से 3 4 5 के ट्रिपलेट को एज्यूम करोगे तो ये उसके ऊपर में बन जाएगा। साइन का मान आपको कुछ नहीं लेना 4/5, कॉस का मान आपको लेना है 3/5, तो डिफरेंस आपका 1/5 आ जाएगा, और डिफरेंस आपका 1/5 आ जाएगा। तो साइन 2 थीटा का मान होता है 2 इंटू साइन थीटा, और इंटू यहां पर हो जाएगा कॉस थीटा। तो 24/25 कौन सा ऑप्शन होगा, डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्या आपको ये नहीं पता साइन 2 थीटा का मान 2 इंटू साइन इंटू कॉस होता है, तो बस बात खत्म।
इतना ही बनाना था, ठीक है। इसमें पता नहीं आप लोग इतना इतना वक्त लिए कि क्या ही कहें हम, मतलब क्या ही बोले, चलो छोड़ो हटाओ। एक 48 लीटर का मिश्रण है जिसके अंदर में दूध और पानी 5 और 3 के अनुपात में है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो मेरे भाई मिल्क है और वाटर है, और ये 5 और 3 के अनुपात में है। 12 लीटर का आप इसमें से मिश्रण निकालते हैं और इसको रिप्लेस करते हैं पानी के साथ में, तो नया रेशियो मिल्क और वाटर का क्या होगा, ठीक है दोस्त मेरे। मैंने आपको बढ़िया तरीके से बताया था, एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कंसेप्ट है उसके माध्यम से, कि हमेशा जो चीज कम होती है ना हम उसको कंसीडर करते हैं। आपने निकालते वक्त में 12 लीटर ऑफ मिश्रण निकाला है, लेकिन जब आपने रिप्लेस किया तो पानी के साथ में, यानी पानी तो बढ़ गया लेकिन मिल्क कभी नहीं बढ़ पाया। तो आपको जो रेशियो लेना है वो क्या लेना है, तो मिल्क अपॉन में पूरा का पूरा मिश्रण लेना है, जो हमेशा कम होता है उसकी वैल्यू। तो आप शुरू वाले केस में देखोगे तो मेरे भाई यहां पर मिल्क और वाटर, मिल्क हमारे सामने 5 था तो मेरे भाई टोटल वैल्यू कितनी थी, तो 8 थी। और रिप्लेसमेंट होने के बाद में, मेरे भाई यहां पर अगर आप क्वेश्चन में देखोगे, ठीक है 12 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन और रिप्लेस बाय वाटर, द न्यू रेशन। ओके, तो इससे ना बना करके दूसरे से बनाए भाई, एक काम करो दूसरे से बना लो, हटाओ छोड़ो। सिंपल तरीका होगा हमारे सामने मिल्क और वाटर, पूरा मिश्रण 48 लीटर का है, तो यहां पर 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 8 यूनिट का मान मेरे भाई यहां पर 48 लीटर। हालांकि इससे भी मत जाओ, एक काम करो, मिल्क और वाटर का रेशियो मेरे भाई यहां पर इतना है, आपने 12 लीटर मिश्रण निकाल दिया। तो मैंने आपको यह बात समझाया कि जैसे मानो अगर इसमें 5 और 3 का अनुपात है, आप इसमें से कुछ निकाल भी दोगे तो भी रेशियो 5 और 3 का ही होगा। तो 48 लीटर मिश्रण में से 12 लीटर निकल चुका है, यानी यहां पर जो मौजूद है वो कितना मौजूद है, तो 36 लीटर मेरे भाई मौजूद है। और वो 36 लीटर किस अनुपात में है, तो 5 और 3 में। 8 का मान मेरे भाई 36 है, 1 का मान 4.5, 1 का मान मेरे भाई 4.5, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 13.5। और यहां पर यहां 5 का मान कितना हो जाएगा, तो आप यहां बोलोगे तो बोलोगे सर 50 25 5 के 20 22.5 हमारे सामने, ताकि वापस से जोड़े तो इतना आ जाए। अब क्वेश्चन में कहा गया कि आपने 12 लीटर का मिश्रण निकाला था तो उतना ही पानी आपने डाल दिया, तो 12 लीटर आप इसमें पानी डाल दो और अब रेशियो देखो, तो ये हमारे सामने 22.5 होगा। और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये 25.5 होगा। रेशियो की जब बात करते हो उड़ा दो आप इसको, 5 से काटोगे 45 बार में, 5 से काटोगे 51 बार में, ठीक है। आप इसको 3 से और काट सकते हो 15 बार में, और 3 से आप काट सकते हो 17 बार में। तो न्यू रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर हमारे सामने ऑप्शन नंबर ए होगा। हाँ, यहां पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर के कंसेप्ट से गए लेकिन उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती, तो इसीलिए मैंने उस चीज को नहीं किया, नॉर्मली मैंने ऐसे जाने दिया, और आप इसको ऐसे बना सकते हैं। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 8 घंटे में तय करता है, यदि उसकी गति को हम 6 से बढ़ा देते हैं ना तो वह 2 घंटा कम समय लेता है। यानी अगर हम समय देखें मेरे भाई यहां पर, तो पहले कितना लेता था और अब कितना लेता है, ओल्ड टाइम और अब टाइम की मेरे भाई यहां पर कहानी क्या होगी। तो आप बोलेंगे जी पहले यहां पर वो 8 घंटे लेता था, पहले यहां पर वो कितना घंटा लेता था, 8 घंटे, और अब वो 2 घंटा कम लेगा, तो 2 घंटा कम लेगा तो कितना लेगा, 6 घंटे। तो टाइम का जो रेशियो है वो इतना हो जाएगा। टाइम यहां पर कम हुआ, इसका मतलब स्पीड हमारी बढ़ाई गई थी, और स्पीड हमारा 3 से 4 किया गया था। क्वेश्चन में कहा कि स्पीड को यहां पर जो है जितना आपने बढ़ाया था उसकी वैल्यू यहां पर 6 किलोमीटर पर आवर दी गई है। तो अगर एक का मान 6 किलोमीटर पर आवर है, तो यहां पर 3 का मान कितना था, तो 18 किलोमीटर पर आवर था। और 3 का मान अगर 18 किलोमीटर पर आवर था, तो क्वेश्चन का आ गया था डिस्टेंस। आप 18 की रफ्तार से जा रहे हो और आपने कितना घंटा लिया था, 8 घंटा, तो दूरी बराबर क्या होगा, 18 इंटू 8 यानी 144 हमारे सामने। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल आप देखिए यहां पर क्या कहा गया। एक मेटालिक स्फीयर है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर, उसको मेल्ट किया गया है। उससे एक कोन जो है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, जिसकी हाइट 9 है, वो बनाया गया है। और बचे हुए चीज से एक सिलेंडर बनाया गया जिसकी रेडियस 3 है, तो यहां पर क्या होगा। यानी कहीं ना कहीं आपने स्फीयर को मेल्ट करके क्या बनाया, तो आपने मेरे भाई यहां पर एक कोन बना दिया, और आपने क्या बना दिया, तो सिलेंडर बना दिया। यानी हम यहां पर ये कह सकते हैं इसका वॉल्यूम दोनों के वॉल्यूम के बराबर होगा। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है दोस्त। इसका वॉल्यूम यहां पर क्या होगा, तो 1/3। अच्छा, रेडियस भी साथ के साथ लिख ही लो तो फायदा रहेगा। तो 4/3 हो गया, पाई हो गया, और इसकी रेडियस जो है वो हमारे सामने कितनी है, तो 6 का क्यूब है। यहां पर ये क्या हो जाएगा, 1/3 पाई, और रेडियस हमारे सामने कितना होगा, तो मेरे भाई 6 का स्क्वायर, और हाइट कितना होगा, तो 9 हो जाएगा। और यहां पर हो जाएगा पाई इंटू रेडियस हमारे सामने कितना है, तो मेरे भाई 3 है, तो पाई इंटू आर स्क्वायर और इंटू हमारे सामने एच। काफी सारी चीजें आप इसमें से कॉमन लेके काट सकते हैं, जैसे कि पाई हो गया, पाई हो गया, और यहां पाई हो गया। ठीक है, अब बोलोगे 3 का क्या करें, 3 भी काटो, यहां से 3 काटो, यहां से 3 काटो, हालांकि 3 को इसके अपने वाले से ही काट दो।
कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहां पर देखोगे 3 को भी और काटा जाए, चलो 3 को काट देते हैं, 3 काट देते हैं, 3 काट देते हैं, और यहां से ऐसे समझ लेते हैं 3 काटने का मतलब 3 मल्टीप्लाई भी कर दिया हमने। अब यहां पर आप देखोगे तो काफी सारी चीजें आपकी निकल सकती हैं, ठीक है। जैसे आप यहां पर देखो तो 36 निकाल सकते हैं हम यहां पर, ठीक है। 36 कैसे निकाल सकते हैं मेरे भाई? 36 क्या, 3 को 3 बार निकाल लो, ठीक है। यहां पर आप एक काम करो, 4 हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। यहां से मेरे भाई 3 3 बार आपको मिल जाएगा। यहां से भी आपको देखो 3 2 बार और 1 बार, कितनी बार मिल गया? 3 बार। यहां से 3 2 बार मिल जाएगा, ठीक है। या ऐसे समझ लीजिए यहां से सर, यहां से 3 2 बार मिल जाएगा, यहां से 3 1 बार मिल जाएगा, और यहां से 3 3 बार मिल जाएगा। आप बोलोगे 3 मिल गया मतलब, तो यहां पर देखो 3 इंटू 2 बना है, 3 का क्यूब निकल गया तो 2 का क्यूब बचा होगा, तो कितना होगा? 8 होगा। मेरे भाई 3 का स्क्वायर निकल गया, तो यहां पर क्या होगा? 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर था, तो एक 2 का स्क्वायर बचा होगा और एक इसका 3 बचा होगा, और यहां पर क्या बचा होगा? h बचा होगा। मेरे भाई 32 में से 4 इंटू 3 12 निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा। तो हाइट हमारे सामने कितनी है? तो हाइट हमारे सामने 20 है। थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करेंगे तब जाकर के बात बनेगी, नहीं तो बात आपकी नहीं बनेगी। आइए चलिए अगला सवाल, आप यहां पर देखिए रेशियो का क्वेश्चन है। ए बी रेशियो है, बीसी रेशियो है, सीडी रेशियो है, तो यहां पर क्या होगा? सबसे पहले कब्जा मेथड लगा करके आप अपने रेशियो को सजाइए, और सजाएंगे तो आप यहां देखेंगे ए और बी का हमारे सामने ये अनुपात है, और यहां पर ये बी हो गया तो हमारे सामने ये सी का हमारे सामने ये अनुपात है, और फिर हमारे सामने अगर ये सी है तो हमारे सामने डी का ये अनुपात है, ठीक है। क्वेश्चन में आपके सामने 2a प्लस डी कहा गया है, तो भाई मेरे यहां पर 2a प्लस डी कहा गया है और यहां b प्लस 2c कहा गया है, तो मैं यहां पर है ना, कहता हूं हमेशा बात की, चाल चीते की हो ना हो, नजर बाज की जरूर होनी चाहिए। यहां पर दोनों ऑप्शंस में देखूंगा तो पहला वाला पार्ट 54 है, 56 है, 55 है, 57 है, मतलब 54 55 56 57, तो मैं इसको कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, और इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे ए और डी का मान पता करना होगा। ए का मान पता करने के लिए 9 है तो 9 लाओ मेरे भाई, 4 है तो यहां पर 4 लाओ, तो यानी ए का मान इतना हो गया। और डी की वैल्यू को निकालने के लिए 6 है तो 6 लाओ, 10 है तो 10 लाओ, ये डी हो गया। ए और डी का अगर मुझे रेशियो निकालना है तो मैं यहां पर ए और डी में जो कॉमन चीजें हैं वो काट सकता हूं। जैसे मैं यहां पर इसके 5 से इसके 5 को काट सकता हूं, मैं यहां से 2 से 2 बार में काटूंगा तो 2 से मेरे भाई यहां 5 बार में काटूंगा। अगर हम देखें तो 2 से हम यहां पर 3 बार में और काट सकते हैं, 3 से हम इसको 3 बार में काट सकते हैं, यानी ए का मान अगर 3 है तो ये मान 5 है। अब यहां देखोगे 3 इंटू 2 मेरे भाई 6 हो जाएगा, और डी का मान हमारे सामने 5 हो जाएगा। 6 5 11, 11 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल 55 है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो आंसर होगा। 11 का मल्टीपल 55 है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो आंसर होगा। तो आप देखो कितना शॉर्ट में हमने उड़ाया। अब देखो यार, कब्जा मैंने पढ़ा है आपको, पहले ए निकालते, बी निकालते, सी निकालते, डी निकालते, इधर रखते उधर रखते, बंद करो भाई साहब, ऐसे 15 मिनट 25 सवाल नहीं बनते हैं, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर क्या कहा गया? एक संख्या को पहले आपने 25 से बढ़ाया, फिर आपने x से कम किया, फिर आपने 20 से बढ़ाया, फाइनल वैल्यू हमारे सामने 20 हो गई, तो x का मान क्या होगा? कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप समझिए। ऐसे मान लेते हैं कि कोई संख्या हमारे सामने इतनी थी, पहले आपने उसको 25% से बढ़ाया, मतलब आपने 4 से उसको 5 कर दिया, फिर आपने उसको x% से डिक्रीज किया, कोई बात नहीं, आप ऐसे लिख सकते हैं 100 से आपने उसको 100 माइनस x बना दिया आपने, ठीक है। फिर आपने उसको फाइनली 20 से इंक्रीज किया, मतलब आपने उसको 5 से 6 बना दिया, ठीक है। तो यहां पर जो वैल्यू है वो हमारे सामने 20% मोर हो गई ओरिजिनल से, मतलब इससे 20% ज्यादा हो गई, इतनी हो गई। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन में क्या बात हो गई? देखो कोई बात नहीं, 4 से तुम्हारे सामने ये खत्म, 20 से तुम्हारे सामने 5 बार में, 20 से तुम्हारे सामने 6 बार में, 6 से 6 खत्म, ठीक है। अब आप अगर देखोगे तो 5 से आपके सामने कितनी बार में? 20 बार में, ये हमारे सामने 80 हो जाएगा। 100 माइनस एक्स का मान मेरे भाई 80 है, तो यहाँ 100 में से कितना घटाया है? तो 20 घटाया है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति का सवाल में कहा गया कि P नाम का पॉइंट है और वो कहां पर है? तो x एक्सिस पर है, और वो इक्वी डिस्टेंस है, बराबर की दूरी पर है A से भी और B से भी। तो मतलब ऐसे मान के चलते हैं यहां पर कि जो P नाम का पॉइंट होगा ना दोस्त, वो यहां पर होगा, एग्जाम्पल के तौर पे इन दोनों के बीच में होगा। तो अगर P नाम का पॉइंट मेरे भाई यहां पर होगा, इन दोनों के बीच में होगा, तो यहां पर वो x एक्सिस पर है, तो x की तो वैल्यू होगी, y का मान कितना होगा? 0। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से जो इनका डिस्टेंस आएगा और जो इनका डिस्टेंस आएगा वो क्या होगा? बराबर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर हम देखेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला रखने से बेहतर हम ऑप्शन ही रख लेते हैं। मान लीजिए 3 जीरो का हम यहां पर वैल्यू ले लेते हैं और देखते हैं, तो दूरी निकालो, 3 में से 2 गया, तो यहां पर 1 का स्क्वायर मेरे भाई यहां पर प्लस, उसके बाद में 0 में से -5 का स्क्वायर हमारे सामने 25, तो यहां पर 1 + 25 आ गया। चलिए उधर की दूरी निकालते हैं, 3 और 8 का डिफरेंस 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 0 और 1 का डिफरेंस 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? इतना। इधर की दूरी बराबर है, इट मींस यहां पर ये क्या होगा? आंसर होगा।
ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा होगा तो फॉर्मूला बुक उठाइए, पढ़ना शुरू करिए, या फिर जो वीडियो हमने कराया है आप वीडियो से देखिए तो आपको पता चल जाएगा। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। एक ट्रेडर है जो 10% का डिस्काउंट देता है मार्केट प्राइस पे और फिर भी 20% मेरे भाई यहां पर वो कमाता है। अगर वो 20 का डिस्काउंट देगा तो उसको फायदा 80 रुपए का होगा, क्या होगा? एकदम सरल सवाल। हमने हमेशा जीवन भर ये बात कहा है कि जीवन में सब भूल जाना लेकिन ये फॉर्मूला मत भूलना, क्योंकि ये फॉर्मूला तुम्हें क्या बताता है मेरे भाई, यहां पर एमपी अपॉन सीपी बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, और यहां पर डिस्काउंट परसेंट। पहले केस में आपने 10 का डिस्काउंट दिया, 20 का फायदा, 100 में 20 का फायदा तो यहां पर 120 और 10 डिस्काउंट काउंट तो यहां पर इतना। दूसरे केस में आपने कहा जी हम 20 का डिस्काउंट देंगे, यानी यहां पर आप इसको 80 करेंगे तो आपको प्रॉफिट कितने का होगा, तो चलिए इतने परसेंट का हम प्रॉफिट यहां पर मान लेते हैं। ठीक है, अब अगर आप अपने सवाल को आप देखेंगे तो यहां पर कहेंगे जी यहाँ 30 से काटिए 4 बार में और 30 से काटिए हमारे सामने कुल मिलाकर के कितनी बार में, 3 बार में। 30 का 3 गुना, 30 का 4 गुना। अब यहां पर आप देखोगे तो बोलोगे सर 8 चौके 32 यानी 320 और बट्टे में कितना 3 और माइनस का हमारे सामने 100 बराबर इतना। तो अगर हम देखेंगे तो 20/3 का हमें इतने का प्रॉफिट होगा दोस्त। जो प्रॉफिट होगा वो 20/3% का होगा। प्रॉफिट हमारे सामने इतना होगा, तो जो ये 80 है ये किसकी वैल्यू है, प्रॉफिट का मान है। इट मीन्स यहाँ पर 20/3 का मान है। और क्वेश्चन में कहा गया कॉस्ट प्राइस बताओ, मतलब इसका मान बताओ। आप 20 से काटोगे 4 बार में, 400 का मेरे भाई 3 गुना जाकर के कितना बन जाएगा, 1200। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। तो ये फॉर्मूला हमने आपको बताया है, उससे एक्स का मान निकाल देते और ये दिया गया था प्रॉफिट का मान, तो सीपी का वैल्यू निकल के चला आता। आइए चलिए फिर से यहां पर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन जो सिंपल तरीके से वैल्यू पुटिंग से बन सकता है। सोचो कौन ऐसे दो मान होंगे जिनको जोड़ने पे 9 आ जाए स्क्वायर, मेरे भाई इतना 7 और 2 मेरे दिमाग में आ रहा है कि 7 और 2 यहां पर इतना, 7 का स्क्वायर 49 और 4 53। तो बस मेरे भाई बात खत्म, 7 का पावर 4 निकालना है और 2 का पावर मेरे भाई 4 निकालना है। हम यहां पर क्या इस सवाल को किसी और तरीके से बना सकते हैं, मतलब यूनिट डिजिट टाइप में? चलिए प्रयास करते हैं। 7 का पावर 4, 7 7 49, यहां पर यूनिट डिजिट 1 आएगा, यूनिट डिजिट 6 आएगा, 6 प्लस 1 7 होगा, यूनिट डिजिट 7 होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। आप यहां पर हर जगह सवाल को बनाने में लग जाते हो, सॉल्व करेंगे, काहे करेंगे भाई? उड़ाने वाले सवाल थे, एक एक मिनट बच्चे ने इसके ऊपर में लिया हुआ है, क्या ही बोले अब हम एप्लीकेशन में जब देखा हमने तो। आइए चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में, बी और सी किसी कार्य को 15 दिन में, सी और ए किसी कार्य को 20 दिन में, ए अकेला कितने दिन में करेगा? हालांकि जिनको आंसर याद है बढ़िया बात है, क्योंकि इस क्वेश्चन के ऊपर में तो हम इतना प्रैक्टिस करवाए हैं कि आंसर तक बच्चों को याद हो जाना चाहिए, और नहीं याद है तो कोई बात नहीं। देखो ए भी किसी कार्य को 12 में करता है, ये इसको 15 में करता है और ये इसको मेरे भाई 20 में करता है। सबको पता है एलसीएम 60 ना लेकर के 120 लेना होता है। यहाँ 10 गुना, यहाँ पर 8 गुना और यहाँ पर कितना गुना, 6 गुना। अगर आप देखोगे तो इनका एफिशिएंसी का जो डबल आएगा हमारे सामने, 18 6 कितना हो जाएगा, 24। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 12। सब का सम हमारे सामने 12 है, ए का मान निकालना है। इसमें से आप घटा दो, बी से बी खत्म, सी से सी खत्म, ए की वैल्यू आ जाएगी और 12 में से 8 खत्म, 4 आ जाएगा। तो ए जो टाइम लेगा वो क्या लेगा, तो वर्क और अपन में एफिशिएंसी, यानी ए का जो समय लगेगा वो 30। तो ये क्वेश्चन सबको पता है, बस खाली सॉल्व करना था 36 सेकंड के अंदर में। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखो टेबल में तुम्हारे सामने क्या है। ये एक हाईली कैलकुलेटिव सवाल है और इसके अंदर में आपको यहां पर कहा गया है स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। तालिका का अध्ययन करे, प्रश्न दे। रेशियो ऑफ टोटल पास टू टोटल फेल, टोटल पास और टोटल फेल, ठीक है। अब टोटल पास हमें चाहिए लड़कों का और फेल चाहिए लड़कियों का। तो मेरे भाई पास चाहिए लड़कों का और लड़कियों का चाहिए फेल। तो ये पास परसेंट और ये फेल, अगर हम देखेंगे फेल तो मेरे भाई ये पास का परसेंट है, लड़कियों का अगर मतलब मान लीजिए 50% मेरे भाई यहां पर पास है तो फेल हमारे सामने इतना होगा, यहां पर फेल हमारे सामने इतना होगा और यहां पर फेल हमारे सामने इतना होगा। सबका मेरे भाई वैल्यू निकालना पड़ेगा। 5 यूनिट 120 को दर्शाता है, 1 यूनिट 24 को, तो 3 यूनिट मेरे भाई 72 को, तो 2 यूनिट हमारे सामने 48 को दर्शाएगा। आइए 5 का मान 150, 5 का मान 150 तो 1 का मान 30, तो 2 का मान मेरे भाई 60 हो जाएगा, इसका हमारे सामने 90 हो जाएगा। 9 का मान 180, 1 का मान 20, 5 का मान 100 हो जाएगा और यहाँ पर जो है ये हमारे सामने 80 हो जाएगा। इसका टोटल निकालो, इसका टोटल निकालो और रेशियो लो। 72 का मेरे भाई 75, 3/4 यानी हो जाएगा 54 हमारे सामने। 8 × 6 हमारे सामने 48 हो जाएगा और यहां पर ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ये पूरा पूरा एक रेशियो हो गया। उधर देखोगे 48 का आधा यानी 24 हो गया तुम्हारे सामने। ये 9 चौके कितना हो गया, 36 हो गया और ये कितना हो गया, 20 हो गया। आप जोड़ोगे तो यहां पर बोलोगे जी 5 4 9 और मेरे भाई यहां पर कितना हो जाएगा, इतने के करीब में, ठीक है। 172 देखो 8 4 12 हो गया, 5 4 9 7 16 और 1 17 मेरे भाई यहां पर इतना, और ये हमारे सामने हो गया 36 24 60 और 20 हमारे सामने 80। क्या आप इसको काट सकते हैं बढ़िया तरीके से? जी हाँ, 4 से। 4 चौके 16, 4 3 के 12 और यहां पर ये 20 बार में। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है।
ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 नंबर सवाल यहां पर क्या कहा गया, ट्रेपीजियम का एक क्वेश्चन है, पढ़िए। पहली बार ट्रेपीजियम दिखा तो फटाक देना क्या करना है, ट्रेपीजियम एक बना देना है। एक ट्रेपीजियम एबीसीडी के अंदर में अगर आप यहां देखोगे तो ये ट्रेपीजियम आपके सामने एबीसीडी है, और यहां पर क्वेश्चन में कहा गया एबी और सीडी हमारे सामने दोस्तों क्या है, तो पैरेलल है। उसके बाद में कहा गया इनके जो डायगोनल है वो कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो डायगोनल हमारे सामने ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। एबी और सीडी का जो मेरे भाई रेशियो है वो अगर आप देखोगे, हालांकि मैंने उल्टा फिगर बनाया बट कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये 2 और 5 के मेरे भाई अनुपात में है भुजा। एओबी का एरिया अगर हम देखेंगे तो एओबी का एरिया हमारे सामने 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एरिया हमारे सामने कितना होगा, बहुत ही सरल है। भुजा का अनुपात 2 और मेरे भाई 5 का है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अगर 4 का 4 गुना 16 है तो 25 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 100। बड़े बढ़िया तरीके से आप इसका उत्तर दे सकते हैं, डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। आइए चलिए यहां पर पढ़िए क्या कहा गया, at a certain rate a sum become 144% of itself in 2 year under compound interest annually, find the compound interest on 12,000 for 3 year at the same rate। आसान है, कोई पैसा मेरे भाई यहां पर 144% बन जाता है 2 सालों में। यानी अगर हम ये देखेंगे पैसा और ये अमाउंट, तो अगर ये पैसा 100 है तो अपने आप का 144 बन गया, और कितने सालों में बन गया, तो मेरे भाई 2 साल। 2 साल से 1 साल पर आने के लिए इसका रूट करते हैं और इसका रूट करते हैं, यानी रेट हमारे सामने सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 20% का रेट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया उस 20% के दर पर आप मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो 12,500 पे 3 सालों के लिए। कोई दिक्कत नहीं है। आप 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। पहले साल 5 से 6, तो मेरे भाई 3 सालों में यहां पर आप ऐसा कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। यानी 125 रुपए की चीज 216 आपकी बन जानी है। ब्याज आपका कितना हो जाना है, तो मेरे भाई यहां पर जो होगा 91 के करीब है। बट ये 125 नहीं मेरे भाई, यहाँ 00 है, तो यहां पर भी इतना नहीं, 00 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ये आंसर होगा। एकदम तरीके से आप इस सवाल को बना सकते हैं। आइए चलिए, एक बोट 48 किलोमीटर डाउन जाता है, 32 अप जाता है 10 घंटे में। डाउन का रफ्तार है 1.5 गुना है हमारे अप के, तो यहां पर क्या होगा, पहली बात डाउन का जो रफ्तार है वो अप का 1.5 गुना है। यानी अगर मैं इसको 2x मानता हूं तो इसको हम कितना मानेंगे, 3x मानेंगे। तो यहां पर आप 48 डाउन गए हैं, तो 48 डाउन गए हैं तो 48 बटे उसका स्पीड आप कर लीजिए, और फिर उसके बाद में आप यहां पर 32 अप गए हैं, तो यहां पर 32 को मेरे भाई उसके स्पीड यानी इससे आप भाग कर दीजिए, और ये हमारे सामने 10 घंटे करीब में आएगा। 3 से काटेंगे 16 बटे आएगा, और 2 से काटेंगे 16 आएगा। ये भी 16 16, तो मेरे भाई यहाँ पर 32 और बट्टे में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये वैल्यू हमारे सामने इतना, तो x का मान जो हो जाएगा वो 3.2 के करीब में हो जाएगा। क्वेश्चन में आपके सामने कहा है जी आप स्ट्रीम का रफ्तार बताइए, y का मान बताइए। y होता है डिफरेंस का आधा यानी x/2, तो हमें आंसर इसका बाई 2 देना है, यानी 1.6 देना है। 1.6 कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहा गया है। एक रोम्बस का पेरीमीटर दिया गया है, एक डायगोनल दिया गया है, एरिया कितना होगा। सबसे पहली बात, रोम्बस क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं मेरे भाई यहां पर समान होती हैं। ठीक है, आपको पेरीमीटर 52 दिया गया है, तो मेरे भाई एक साइड का मान 13 हो जाएगा। डायगोनल 24 है तो ये 12 हो जाएगा, तो यहां पर ये 5 निकल जाएगा। तो हमारे सामने क्या आता है, एरिया हाफ इंटू D1 यानी 24, और D2 कितना हो जाएगा 10, तो यहां पर 120 हमारे सामने आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट होगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या कहा गया, हाइट एंड डिस्टेंस का। कहा गया द शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर इंक्रीजेस बाय 20 मीटर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस फ्रॉम 60 टू 45। मतलब यहां पर कोई टावर पर एंगल चल रहा था 60 का, और यहां पर ये हो गया 45 का। 60 से हमारे सामने कोण खिसक करके 45 का बन गया, और इसके कारण यहां पर ये वाली जो चीज है वो हमारे सामने मेरे भाई 20 मीटर बढ़ गई। ठीक है, तो हमसे कहा गया टावर का हाइट बताओ, तो सबको रेशियो पता होना चाहिए। मैंने आप लोगों को रेशियो बहुत तरीके से पढ़ाया हुआ है। 60 के आगे हमेशा कितना होता है, √3 होता है। ये कितना होता है, 1 होता है। ये पूरा पूरा कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो ये √3 - 1 होगा। तो जो 20 है हमारे सामने ना, वो √3 - 1 की वैल्यू है। और क्वेश्चन में हमसे कहा गया हाइट ऑफ टावर यानी √3 का मान हमसे कहा गया है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो इसको थोड़ा सा और ऐसे लिख सकते हैं कि सर यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे √3 + 1 से, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर यानी 10 इंटू, ठीक है 10 इंटू मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 √3 इंटू √3 + 1 का हमारा हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई और अब कर लो तो आप यहाँ बोलोगे 3 + √3, ये हमारे सामने उत्तर होगा। 10 इंटू 3 + √3, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहां पर देखिए। इस सवाल में यहां पर आपसे क्या कहा गया, बोला गया लीस्ट नंबर क्या होगा जो इसके अंदर जोड़ोगे ताकि यहां पर ये 72 से कट जाए। डिजिटल सम 72 से कटने का मतलब होता है 9 से कटना। ठीक है, आप यहां पर देखो इनका डिजिटल सम, तो बोलोगे 8 और 7 15 5 20। अब 20 में तुम कितना जोड़ोगे, 20 में कितना जोड़ोगे कि 9 से कट जाए। 20 में 8 जोड़ोगे, 20 में 2 जोड़ोगे,
बीच में 4 3 7 जोड़ोगे या 8 जोड़ोगे, तो 20 में 7 जोड़ोगे 27 होगा, तो कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इतना लेंदी जाने की जरूरत नहीं है। आज ये चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, tan प्लस कॉट का मान 4 दिया है और साइन का पावर 4 प्लस कॉस का पावर 4 पूछा है। इसमें बच्चों ने 1.5 2 मिनट लिए। क्यों लिए भाई आपने, आप बताइए। tan और cot मतलब यहां पर क्या हो जाता है, tan प्लस cot आपको पता है ये किसके बराबर होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बताऊं। tan का मान होता है साइन अपॉन में cos और इसका मान होता है cos अपॉन में साइन। साइन स्क्वायर cos स्क्वायर 1 बना देता है 1 अपॉन साइन cos। यानी आप इसको ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी ये sec थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान हमारे सामने दिया गया है जो कि बराबर है इतने के। इसका उल्टा करेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं cos थीटा इंटू साइन थीटा, और यहां पर उसका उल्टा कर दीजिए, इतना हो जाएगा। तो सर यहां पर इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। जब आप यहां पर इसकी वैल्यू पता करते हो तो ये बराबर होता है 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर के। ये हमारे सामने हो जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर 1 अपॉन 16। अगर आप देखोगे तो मेरे भाई यहां पर 1 में से 1/8 घटाओगे 7/8 आएगा, आंसर है। लगभग हर चीज आपको हम पढ़ा रखे हैं। 25 नंबर और अंतिम क्वेश्चन देखिए आप यहां पर क्या कहा गया, द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 20%। हाइट हमारे सामने इतने का है तो परसेंटेज वॉल्यूम का क्या होगा। पहली बात यहां पर किसके बारे में ये बात हो रही है, सिलेंडर के। सिलेंडर में रेडियस 2 बार आता है, हाइट हमारे सामने 1 बार आता है। रेडियस को तुमने 20% से बढ़ाया 1/5, 5 की चीज को तुमने 6 कर दिया, 5 की चीज को तुमने 6 कर दिया। हाइट को 25% से डिक्रीज 1/4, यानी 4 की चीज को तुमने 3 बना दिया। 50 25 चौके हमारे सामने 100, 6 चक 36 दिए के 108, तो कितना बढ़ गया 8%। कौन सा ऑप्शन है सी जो है आंसर है। देखिए स्पीड जो होता है ना वो अथक प्रैक्टिस की वजह से होता है और बढ़िया लेवल के क्वेश्चन लगाने की वजह से होता है। आज का सेट का लेवल कैसा था वो आप कमेंट बॉक्स में तो बता ही देंगे, लेकिन अगर आप अपने गणित के स्पीड को और ज्यादा मेरे भाई बेहतर करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहां पर अपना सीजीएल सीएचएसएल के मेंस वीओडी बैच के साथ में भी से जुड़ सकते हैं। वीओडी या चैंपियंस बैच में तो हम पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, लेकिन जब सिर्फ आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, अच्छे लेवल के चाहिए, तो उसके लिए हमने एक अलग ही बैच बना रखा है जिसका नाम है मेरे भाई मेंस वीओडी बैच। इसके अंदर में सिर्फ 110 वीडियो है, आपको कोई 400-500 वीडियो नहीं करना है, लेकिन वो 110 वीडियो एकदम निचोड़ है, एकदम जिस्ट है, एकदम समूह है, ठीक है। इसके अंदर में मेरे भाई 110 वीडियो ही अगर आप इसको देख लेते हैं ना तो बढ़िया लेवल से आपकी तैयारी हो जाएगी। कहां पर मिलेगा, तो विद्याग्राम एप्लीकेशन पे। कितनी फीस है, 799। इसकी फीस थोड़ी ज्यादा है क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट है वो क्वालिटी कंटेंट है, मतलब नेक्स्ट लेवल है। तो जो रिपीटर्स होते हैं, जो कई बार परीक्षा दे चुके हैं, कई बार पेपर दे चुके हैं, जिनको क्रीम कंटेंट चाहिए मेरे भाई यहाँ पर, और सिर्फ ऐसा कि जो दिमाग खोलने वाला हो, तो वो यहाँ पर मिलेगा। जहां आपकी सोच खत्म होगी वहां से ये शुरू होगा, ठीक है। तो बढ़िया से आप इसको पढ़िए, और बाकी जो है हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। अगली सुपर मॉक जरूर लेकर के आएंगे, जल्दी लेकर के आएंगे, अगले ही दिन लेकर के आएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तभी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।